आज 18वां दिन इस युद्ध का और रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के अधिकतर शहर इस वक्त जल रहे हैं। तबाही के निशान हर शहर में इस वक्त नजर आ रहे हैं। गोलाबारी से सरकारी इमारतें और घर तबाह हो गए हैं और इन सब के बीच ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया है। रूस और यूक्रेन जंग का आज 18वां दिन। इस तरह से चारों ओर तबाही का मंजर है और कितनी तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बनी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। कई मासूम लोगों की जान इस युद्ध में अब तक जा चुकी है। लोगों के घर बार छिन गए हैं। पूरी तरह से वहां पर आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। इस बीच बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो और युद्ध विराम को लेकर कोई नतीजा निकल सके। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जली हुई आपको यहाँ पर घर के घर तबाह आपको नजर आ रहे होंगे और शहर शहर यही तस्वीरें। यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडर में कैसे तब्दील हो गए, ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है और स्थिति और खराब होती, हर बीतते दिन के साथ स्थिति वहां पर और खराब होती जा रही है। इरपिन की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इरपिन एक ऐसा शहर जो राजधानी कीव से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर है। बहुत ज्यादा दूर ये शहर नहीं है और ये भी माना जाता है कि अगर कीव पर कब्जा करना है तो इरपिन को काबू में करना बहुत जरूरी है। इस शहर पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। लगातार इसीलिए इरपिन को निशाना बनाया जा रहा था। इरपिन पर लगातार कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले रूस द्वारा किए जा रहे हैं और तबाही इरपिन में एक बहुत बड़े स्तर पर इस वक्त मची है। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं वहां पर इस वक्त क्या मंजर है। कीव की तस्वीर आप देखिए। कीव की गलियां, एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, सैलानियों से गुलजार रहता था। दुनिया भर के लोग यहां पर यूक्रेन की कीव की खूबसूरत इमारतें और खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते थे। एक ऐसा खूबसूरत शहर आज खंडर में तब्दील हो गया है। गलियां वीरान पड़ी हैं, सड़कें वीरान पड़ी हैं और वहां पर लगातार यूक्रेन की तरफ से भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हर मोर्चे पर यूक्रेनी आर्मी भी तैयार है। आलम यह है कि वहां पर आम नागरिक अब हथियार उठा चुके हैं आत्मरक्षा के लिए और रूसी सेना को, रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो जानते हैं कि कीव पर कब्जे का मतलब ये होगा इस युद्ध को हारना। और लगातार ज़ेलेंस्की ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में भी हार मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। और हाल ही में एक बार फिर उन्होंने इस बात को लेकर दावा किया कि रूस कभी भी जीत नहीं पाएगा। लेकिन जो जमीन पर इस वक्त स्थिति है, जो हकीकत हम देख रहे हैं यूक्रेन में, वहां पर एक बहुत बड़े स्तर पर तबाही मची है। कई साल पीछे यूक्रेन चला गया है। अपने पैरों पर कभी यूक्रेन अब आगे खड़ा हो पाएगा अपने दम पर, यह कहना बहुत मुश्किल है। और वहां से लाखों लाख लोग जो पलायन करने को मजबूर हैं, विस्थापित हो गए हैं, अपने घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में वो शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। क्या उनकी जिंदगी कभी सामान्य रूप पे लौट पाएगी? क्या पटरी पर कभी लौट पाएगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस युद्ध ने हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़े स्तर पर वहां पर तबाही मच रही है। 18वां दिन इस युद्ध का